हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उसका पिछला अगर पार्ट आपने देखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। वो टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है न्यूमेरिकल एबिलिटी में या एंट्रेंस एग्जाम में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। खास करके अगर देखा गया तो बैंकिंग एग्जाम में भी मैंने बताया है, या आपने अगर एग्रीकल्चर की कोई एग्जाम्स ली है, आईबीपीएस का जैसे जनरल बैंकिंग लिया है, क्लरिकल लिया है, या पीओ लिया है, या एसओ लिया है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी ली हुई है। उसके बाद अगर आप रिजर्व बैंक की एग्जाम्स देखे हैं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन का जो इंपॉर्टेंस है, जो रोल है, मैंने आपके साथ पिछले सेशंस पर डिस्कस किया है। तो आज मैं आपके साथ जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट जो सिंप्लीफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो आज डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर ये कंटेंट का यूटिलाइजेशन आपने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में किया तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल फास्ट वे से सॉल्व हुआ हो जाएगा। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो आज के सेशंस में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वो सेशंस का नाम है मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत ही बेहतर रोल प्ले करता है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते समय। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन की कौन सी शॉर्टकट टेक्निक्स अप्लाई करके हम सिंप्लीफिकेशन इजी वे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताना चाहूंगा तो जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है वो अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय में। तो मैं आज आपको 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं जो हमें सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो देखो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे सॉल्व करना है। इसके सॉल्विंग करने का तरीका है फ्रेंड्स, अगर ये टेक्निक्स अगर अप्लाई करते हैं तो आपका 2 डिजिट का नंबर इतने इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा कि आप ही समझोगे कि यार इतना बड़ा न्यूमेरिकल हमें सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, उसमें एक छोटी सी टर्म थी मल्टीप्लीकेशन, उसने हमने कितने फास्ट वे से सॉल्व किया हुआ है। तो आज मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं। अगर मैं 43 और 32 ले रहा हूं तो आपका देखो कितने फास्ट वे से सॉल्व हो सकता है। अगर पहले मैं ये दंडी को सॉल्व कर रहा हूँ, 3 2 मेरा 6 बनता है। अगर इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, 4 2 8 बनता है, 3 3 9 बनता है। 8 और 9 को अगर मिला देते हैं तो हमारा 17 बनता है। मैं 1 कैरी कर रहा हूं। 4 इंटू 3 कर रहा है तो ये हमारा 12 बनता है। 12 में अगर 1 मिला देते हैं तो 13 बनता है। तो देखो फ्रेंड्स कितनी इजी वे से ये 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हुआ है। ये अगर टेक्निक हमने सिंप्लीफिकेशन में अप्लाई की, अगर न्यूमेरिकल बढ़ा रहा और उसमें मल्टीप्लीकेशन टर्म रही 2 डिजिट की, तो हम बेहतर कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2 डिजिट का। मैं यहाँ 62 ले रहा हूँ और यहाँ 42 ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले ये दंडक सॉल्व करना है, 2 2 4 करना है आपको, ये 12 करना है, या आपको 8 करना है। 12 और 8 मिला देते हैं तो हमारा 20 हो जाता है। उसमें 2 कैरी कर सकते हैं और 6 इंटू 4 करते हैं तो हमारा 24 होता है। 24 में अगर 2 को मिला देता है तो हमारा 26 होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है अगर 2 डिजिट अगर सिंप्लीफिकेशन में दिख रहा है आपको, तो इसका अगर आपने यूटिलाइजेशन किया तो डेफिनेटली आपका 2 डिजिट बेहतर वैसे सॉल्व आउट होगा वो न्यूमेरिकल में। वैसे मल्टीप्लीकेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेकंड हमें अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत नंबर बेस्ड मल्टीप्लीकेशन करने की अगर आइडिया है तो हम उसका भी यूटिलाइजेशन करके न्यूमेरिकल हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी वे से सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर बेस्ड मल्टीप्लीकेशन हमें कैसे हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ सिंप्लीफिकेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय में। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन की ये टेक्निक हमारे कितने काम में आने वाली है। जैसे उसका नाम है नंबर बेस्ड मल्टीप्लीकेशन। मैं आपके साथ 100 का बेस लेके चल रहा हूं। जैसे यहाँ पे 108 है, 109 है। क्लियर। अब देखो ये 100 से 8 ज्यादा है, ये 100 से 9 ज्यादा है। अगर इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 72 बन जाता है। ये अगर इसमें मिला देते हैं या ये इसमें मिला देते हैं तो हमारा 117 बनता है। तो हमारा आंसर देखो, अगर फॉर एग्जांपल नंबर में नंबर आपको दिखता है वो टर्म में, तो आप कितने बेहतर वे से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक टर्म ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 208 है या 213 है, तो यहाँ पे 8 बाहर निकाल सकते हैं हम, और यहाँ पे 13 बाहर निकाल सकते हैं। 13 8 किया तो 104 बनता है, और 213 में अगर 8 मिला देते हैं तो 2 2 2 1 बनता है।
इसको मल्टीप्लाई हमें 2 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये 200 का बेस है, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 100 का बेस है तो 1 से करना पड़ता है, 1 से हमने किया तो वही टर्म आनी वाली है। अगर 300 का बेस है तो आप 3 से करो, 400 का बेस है तो 4 से करो, 50 का बेस है तो 0.5 से करो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 44 हमारा क्या बन जाता है, 442 बन जाता है। क्लियर? तो देखो 442 और ये हमारा बन जाता है 104। तो हमें यहाँ 2 ही डिजिट रिक्वायर्ड हुए, वहां पे आए थे हमारे 3 डिजिट, तो इसीलिए इसको हम कैरी करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 44304। अब देखो यही न्यूमेरिकल की टर्म्स अगर सिंप्लीफिकेशन में हमने अगर ट्रेडिशनल वे से किया होता तो हमारा टाइम जाता था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करते समय मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं एक दूसरे और टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमें सिंप्लीफिकेशन के न्यूमेरिकल, मैं जो आपके साथ अगले सेशन में आने वाले सेशन में न्यूमेरिकल डायरेक्टली लेने वाला हूँ, उसके उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि सर ने कौन सी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई की है जैसे मल्टीप्लीकेशन दिखता है। तो जैसे अगर एक टेक्निक ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 50 बेस मल्टीप्लीकेशन, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है अगर 50 बेस का मल्टीप्लीकेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल ये 56 रहा, यहाँ पे 54 रहा, तो ये 6 बाहर निकालेगा, ये 4 बाहर निकालेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 24 हो जाता है। अगर ये इसमें मिला देते हैं तो 60 बनता है, या ये इसमें मिला देते हैं तो 60 बनता है। तो अगर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 30 बनता है। 30 24, ये देखो कितने फास्ट आंसर हमारा निकला है। तो ये अगर थोड़ी बहुत टेक्निक्स हमने अप्लाई कर ली तो हमारा सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लीकेशन जो टॉपिक्स है वो बेहतर वैसे होते जाएगा। ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ जो हम सिंप्लीफिकेशन की वहां पे मतलब शीट देखने वाले हैं या सॉल्व करने, उसके समय में इस टॉपिक का हेल्प लेने वाले हैं। उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमें सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते समय स्क्वायर और क्यूब की भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो मैं आज आपके साथ थोड़ी बहुत स्क्वायर और क्यूब निकालना कैसा है वो मतलब थोड़ा ऐसा मुझे डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। अगर आप स्क्वायर क्यूब टॉपिक पढ़ रहे होते मेरे से तो मैं उसमें डिटेल बताता, क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट न्यूमेरिक्स देखना है। इसीलिए थोड़ा बहुत आज हम जानकारी लेने वाले स्क्वायर और क्यूब को कैसे फास्ट वे से निकालना है। अगर आपको हाउ टू कैलकुलेट क्यूब मतलब क्यूब कैसे फास्ट कैलकुलेट करना है ये अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट अप्लाई होता है। क्लियर? तो हमें थोड़ा बहुत अगर वैदिक मैथ्स का नॉलेज होता है तो डेफिनेटली उसके इस्तेमाल करके हम बहुत ही फास्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें देखो वैदिक मैथ्स ने सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कंपोनेंट दिया है हाउ टू कैलकुलेट क्यूब का। तो सबसे पहला कंपोनेंट दिया है स्टार्ट विथ क्यूब। क्लियर? तो मैं यहाँ पे स्टार्ट विथ 1, ये सेकंड दिया हुआ है एंड विथ 1। अब देखो एंड विथ 1 कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद दिया है हमें सेम नंबर, जैसे मैं यहाँ पे सेम नंबर लेने वाला हूं फॉर एग्जाम्पल 22 का क्यूब, और यहाँ पे 4 डिफरेंट नंबर, जैसे मैं यहाँ पे 32 ले रहा हूं। अगर ये टेक्निक्स का हमने अप्लाई किया और वो अगर हमें दिखता है न्यूमेरिकल में कि यार क्यूब है, तो वो क्यूब इजीली कैसे सॉल्व आउट हो सके, तो उसके लिए अगर ये 4 टेक्निक हमने अगर यूज किया तो डेफिनेटली आपका टाइम बहुत ही सेविंग होगा। तो देखो अब मैं स्टार्ट विथ 113 का क्यूब निकालने वाला हूँ, ऐसे टर्म आपको दिखेगी। क्लियर? तो उसके लिए आपको शॉर्टकट पता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल वे से निकालते हैं तो आपको 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो इसमें टाइम जाएगा। तो इसीलिए हमें वैदिक मैथ्स का थोड़ा हेल्प ले लिया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो आपको ऐसा 13 लिखना है, उसके बाद ये नंबर का आपको स्क्वायर करना है, यही नंबर का आपको क्यूब करना है। देखो मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया, मिडल वाले नंबर को आपको डबल करना है। मैंने यहाँ पे 3 का 6 कर दिया, यहाँ पे 9 का 18 कर दिया, यहाँ पे मैं एडिशन करने वाला हूँ, आप ये 7 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 2 कैरी कर दिया। 9 और 18 को मिला देते हैं तो 27 होता है, 27 में 2 को मिला देते हैं तो 29 होता है। उसमें फिर मैंने 2 को ऐड कर दिया, 3 और 2 5 और 6 11 होता है। फिर मैंने उसको 1 को ऐड कर दिया तो ये मेरा 21 बन जाता है। तो अब ये में से अगर आप
कोई भी क्यूब की टर्म दिखती है हमारे सिंप्लीफिकेशन में, तो हमारा स्टार्ट विथ वन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ आपके साथ एंड विथ वन के लिए। अब अगर एंड विथ वन आपको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो ये मेरे पास एंड विथ वन का नंबर है। देखो इसी वे से आप एंड विथ वन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ वन खींच लिया, यहाँ पे 3 एज इट इज लिख दिया, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, इसका मैंने क्यूब ले लिया, बीच वाली जो नंबर है उसको डबल मार दिया मैंने, ये 1 कर दिया, ये 9 कर दिया, ये 7, 9 और 18 को मिला देते 27, फिर मैंने उसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये हमारा 29 बन गया। देखो कितना फास्ट सॉल्व हुआ एंड विथ वन, इसका बहुत हेल्प हो जाएगा हमें। उसके बाद अगर सेम नंबर ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 22 है, उसका अगर क्यूब लेना है, तो हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? ये नंबर का 2 टाइम्स क्यूब ले लिया, ये नंबर का भी 2 टाइम्स क्यूब ले लिया, ये बीच वाले जो डिजिट है उसको डबल कर लिया, 16 बन जाएगा, यहाँ पे भी 16, इसका सीधा एडिशन मारना, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये 8 है, ये 24 बन जाता है, कैरी 2 कर दो आप, ये 24 और 2 को ऐड मिला देते हैं तो 26, और ये 2 ऐड कर दो तो हमारा 1064 आंसर बन गया। मतलब हमारा देखो कितना फास्ट हो रहा है। सेम नंबर का अगर हमारी कैलकुलेशंस दिखता है हमारे टर्म्स में, तो बेहतर वे से सॉल्व होगा। अब वही चीज मैं आपको डिफरेंट वे में भी, मतलब डिफरेंट नंबर्स का अगर क्यूब निकालना है हमारे टर्म्स में कैसे यूटिलाइज होगा, तो वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 32, ये हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ क्यूब है, क्लियर। इसका अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल वे से आप करोगे तो 32 इंटू 32 इंटू 32, मतलब ये अगर इस तरह करेंगे तो इसमें टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा बेहतर ये टेक्निक अप्लाई करो। ये 3 का क्यूब ले लिया 27 बन जाता है, 2 का क्यूब ले लिया 8 बन जाता है। अगर इसके बाद ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 बन जाता है। ये 9 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 बन जाता है, क्लियर। अब ये 2 का अगर क्यूब लिया, स्क्वायर लिया, तो वो 4 बन जाता है। ये 4 का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 बन जाता है। मैं फिर से बताने वाला हूँ, देखो ये 3 का क्यूब कर दिया मैंने यहाँ 27, ये 2 का क्यूब कर दिया मैंने यहाँ पे 8, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया बगल वाले नंबर से, वो 18 बनता है। ये देखो अभी 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने 4, उसका बगल वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 बन गया। अब मैं इसका डबल करने वाला हूँ, ये 36, ये 24 बन गया। इसके बाद उसका एडिशन करो, 12 और 24 को मिला देते हैं तो 36 बनता है, और 3 कैरी करो, 18 और 36 को मिला देते हैं तो 54 बनता है, 54 में अगर 3 को मिला देते हैं तो 57 बनता है, 5 को कैरी करो आपका 32 बन जाता है। तो देखो हमने चारों टर्म्स जो हमारे सिंप्लीफिकेशन पे अप्लाई होने वाली है, हाउ टू मतलब क्यूब के रिगार्डिंग, कितनी इजी वैसे देखिए। ऐसे ही सेम सिंप्लीफिकेशन के लगने के लिए जो फंडामेंटल्स है, डेफिनेटली हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि जब तक सिंप्लीफिकेशन टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए। यहाँ पे रखता हूँ, थैंक यू।